बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के डेली एनालिसिस। तो देर नहीं करते हैं, गोल्ड के एनालिसिस करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो मार्केट को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कर सकती है। आज का एनालिसिस बिल्कुल भी आप लोगों ने मिस नहीं करना है, क्योंकि आज आप लोगों को पता है कि एवरी थर्सडे को जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा आता है। ये डाटा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है स्पेशली गोल्ड के लिए और बाकी करेंसी पेयर्स के लिए। इस डाटा के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो देर नहीं करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं फंडामेंटल न्यूज़ को। और अगर फंडामेंटल न्यूज़ के हवाले से बात करें तो 5:30 बजे जो है ये डाटा है और इस डाटा को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके आप लोगों को बता देता हूँ कि जो प्रीवियसली हमारे पास जो डाटा आया था वो 240 के आया था और अभी जो हमारे पास फोरकास्ट किया जा रहा है वो 236 के किया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों का ना एक मिस अंडरस्टैंडिंग है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि लास्ट टाइम भी बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि सर इस डाटा को रीड कैसे करते हैं। ठीक है, अब अगर देखें ना हमारे पास जो प्रीवियस था वो 240 के था, अभी जो फोरकास्ट किया जा रहा है वो जो 236 के किया जा रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम के नंबर अगर कम होते हैं तो वो डॉलर के लिए एक पॉजिटिव साइन होता है और अगर उसके नंबर बढ़ते हैं तो वो डॉलर के लिए एक नेगेटिव साइन होता है। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि जब नंबर बढ़ते हैं तो वो कहते हैं नहीं जी पॉजिटिव साइन है, और जब कम होते हैं तो वो कहते हैं नेगेटिव साइन है। नहीं, ऐसा नहीं होता। इसकी रिपोर्ट आप लोगों को जो है वो इसके बरक्स देखनी पड़ती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपने एहतियात करना है जब आप इसको डाटा को रीड कर रहे हो। तो उसके बाद हमारे पास जो अगर हम लोग बात करें तकरीबन 9 बजे, तो 9 बजे हमारे पास FOMC का डाटा है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें FOMC के कुछ मेंबर्स के हवाले से इनकी स्पीचेस हैं, तो ये क्यों इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इंटरेस्ट रेट लास्ट FOMC मीटिंग मिनट्स के अंदर जो है इंटरेस्ट रेट की बात हो रही थी कि उनको कट करने जा रहे हैं। तो ये स्पीचेस इसलिए होती हैं ताकि इन्वेस्टर्स को जो है वो आगाह किया जाए कि उनकी पॉलिसीज़ के अंदर क्या मेजर चेंजिंग्स जो है वो आ रही हैं। तो देर नहीं करते हैं, चलते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर। और टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखते हैं कि आज गोल्ड को हम लोगों ने किस तरीके से ट्रेड करना है और किस तरीके से इसमें मुनाफा बनाना है। अच्छा, ये गोल्ड का M30 का चार्ट है। मैंने आज M30 का चार्ट इसलिए लिया है क्योंकि एक दो चीज़ें आप लोगों को बतानी थी यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए भी, तो मैंने कहा चले M30 के चार्ट के ऊपर आप लोगों को बता देता हूँ। अगर करंट टेक्निकली पॉइंट के हवाले से बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो एक करंट रेंज चल रही थी ना, अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो ये मार्केट जो है वो कुछ इस तरीके से जो है वो ट्रेड कर रहा था। ठीक है, अब अगर कल के सिनेरियो के हवाले से बात करें तो कल आप लोगों को याद होगा कि कल मैंने आप लोगों को एक बाय भी दी थी और अल्हम्दुलिल्लाह उस बाय के थ्रू जो है वो हम लोगों ने बहुत अच्छा रिवॉर्ड भी बनाया। और अभी क्या हुआ, अभी अगर हम लोग देखें तो ये वाला एक सपोर्ट था जिससे मार्केट जो है वो अपना ब्रेकआउट कर चुकी है। अब हम लोगों को स्पेशली अब हमारा क्वेश्चन ये है कि हम लोगों को ट्रेड करना कैसे। अब दो ही रूल है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। या तो मार्केट थोड़ा सा जो है वो रिटेस्ट करे और रिटेस्ट करने के बाद आप लोगों को जो है वो 3384 के ऊपर मिले तो यहाँ से आप इसको दोबारा जो है वो बाय कर सकते हैं तकरीबन ऑलमोस्ट 3410 और 3420 के लिए न्यूज़ के ऊपर। एक तो सिनेरियो ये है हमारे पास। ठीक है, अब दूसरा सिनेरियो क्या है, दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर मार्केट इस लेवल को जो है वो ब्रेक कर जाता है, ये जो तो हमारे पास जो लेवल है 3384 का लेवल है, इसको ब्रेक करके नीचे क्लोज हो जाता है तो फिर हम लोगों ने वेट करना है और हम लोगों ने सेल वाली साइड की पोजीशन देखनी है। कहाँ पर देखनी है कि दोबारा से इसको रिटेस्ट करे और रिटेस्ट के बाद हम लोग दोबारा से जो है वो इसको यहाँ तक के लिए जो है वो सेल में देख सकते हैं। अगर बाय देखना है तो बाय मैंने आप लोगों को बता दिया कि आपको वेट करना पड़ेगा, ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है। तो यहाँ पे अगर हमें कोई रिटेस्ट मिलता है तो यहाँ पे हम जो है वो इसको अगेन जो है वो बाय कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ कि देखिए टेक्निकली पॉइंट बहुत मतलब कि अच्छे होते हैं, मतलब ट्रेड करने के हिसाब से अगर बात करें ना तो मार्केट हमें बहुत अच्छे टेक्निकल पॉइंट देती है, लेकिन आप उन टेक्निकल पॉइंट्स को ट्रेड किया करें जिनके स्टॉप लॉस छोटे होते हैं। अब देखिए ना, मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ कि देखिए अब ब्रेकआउट हुआ, अब यहाँ पे तो हम लोग बाय एंटर नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है। हमें पता है कि भाई रीटेस्ट करने के लिए मार्केट नीचे आएगी तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब ये वाला सपोर्ट एरिया है जो पहले मतलब अब रेजिस्टेंस था, अब सपोर्ट एरिया बन चुका है। तो मार्केट अगर देखें तो हमारे पास ये एक रेंज क्रिएट हुई और रेंज के बाद अगर आप देखें तो मैं आप लोगों को प्रॉपर इसलिए समझा रहा हूँ कि यहाँ पे ब्रेकआउट और ब्रेकआउट के बाद अगर टेस्ट करती है तो यहाँ पे हमें जो है स्टॉप लॉस समझ आ रहा है कि तकरीबन 3384 के ऊपर अगर हम लोग बाय करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट 3378 के ऊपर जो है वो आप लोगों को मिल सकता है। बड़ा अच्छा स्टॉप लॉस है और रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा देखने को मिल सकता है। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और चीज़ भी डिस्कस करना चाहता हूँ कि यार अर्ली मॉर्निंग मैं बता देता हूँ कि गोल्ड की मार्केट के अंदर क्या मूव आने वाला है। अगर आप लोग यहाँ पे देखना तो कल की डेट के अंदर भी मैंने तकरीबन ऑलमोस्ट 3372 से और 3370 से जो है वो बाय करवाया। हमारा जो
एसएल था वो तकरीबन 3360 का था, जो कि आज की डेट में भी हिट नहीं हुआ है। 3361 लगा के मार्केट जो है वो ऊपर निकल गई है और ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह के हमारे चारों टीपी जो है वो डन हो चुके हैं। अब अगर बात करें थोड़ा सा इसकी कम्युनिटी के हवाले से, तो यहाँ पे अगर आप अर्ली मॉर्निंग एनालिसिस की बात करें तो मैंने यहाँ पे वाज़ह तौर पे M15 के अंदर भी अगर आप लोग देखें तो 3364 के लेवल से मैंने जो है वो एक बाय बताई हुई है। उसके बाद मैंने सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताई है कि आप लोगों ने किस तरीके से जो है वो उसमें ट्रेड करना है। तो आप लोग कम्युनिटी बिल्कुल भी मिस ना करें। और जिन भाइयों को गोल्ड के सिग्नल्स चाहिए या जो कहते हैं कि यार हमें गोल्ड की समझ नहीं आती है, हम गोल्ड को कैसे ट्रेड करें, तो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है, तो वहाँ पे रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह उनको प्रॉपर जो है वो गाइड किया जाएगा। तो बाकी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।